नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के अंक में चेहरे पर मेरे मुस्कान देख करके आप सोच रहे होंगे कि शायद आम एपिसोड्स के मुकाबले में ज़्यादा मुस्कुरा क्यों रहा हूं। दरअसल आज का विषय ही कुछ ऐसा है। आज हम बात करने वाले हैं अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से लाफिंग बुद्धा के बारे में। तो सोचा क्यों ना इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशन से शुरुआत करें जिसमें हम लाफिंग हो, थोड़ी मुस्कुराहट हो, और वही मुस्कुराहट और वही पॉजिटिविटी हम इस पूरे एपिसोड में जारी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाफिंग बुद्धा के बारे में बातचीत हो रही है। एक ऐसा खूबसूरत सा फंग शुई प्रोडक्ट जहां भी रख दो, जैसे भी रख दो, जिस आकार में रख दो, मन को आकर्षित कर जाता है और एक नजर जाती है, अपने आप चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वास्तु क्या कहता है, फंग शुई क्या कहता है लाफिंग बुद्धा के बारे में? लाफिंग बुद्धा के बहुत सारे नाम हैं। लाफिंग बुद्धा को हैप्पी मैन बोलते हैं, गुड लक मैन बोलते हैं, गुड लक बुद्धा बोलते हैं, और निरंतर हंसने वाला आदमी। और उसको बनाया ऐसा है कि वो इतना ज़्यादा तंदुरुस्त है, इतना ज़्यादा हेल्थी है कि जिसको देख के ये पता चलता है उसकी बॉडी से कि ये वो भूखा नहीं है, ताकि उसकी बेल बाहर निकली हुई है। घर के दरवाजे के सामने ही लाफिंग बुद्धा को रखा जाता है कि घर का ओनर जब प्रॉपर्टी के अंदर आता है या प्रॉपर्टी से जब वो बाहर निकलता है, या फिर अगर आप बिजनेस लोकेशन पे हो तो वहाँ पे भी लाफिंग बुद्धा का इम्पोर्टेंट उतना ही होता है कि आप फॉयर में एंटर होने के साथ ही एक बड़ा सा बुद्धा वहाँ पे रख दीजिए, जिसमें बुद्धा के हाथ में कई तरह की चीज़ें होती हैं। रियल फंग शुई के अंदर अलग अलग तरह के 24 बुद्धा आते हैं, जिसमें से 6 मुद्राएं ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जी पल्लवी जी, इससे पहले कि आप इन मुद्राओं और ये 24 तरह के लाफिंग बुद्धा के बारे में बताएं, मैं थोड़ा सा इतिहास को टटोलना चाहता हूं कि क्या कोई लाफिंग बुद्धा जेन्युइनली कोई था, या ये आकार बना किस तरह से, मतलब ये एक प्रोडक्ट बना कहाँ से? लाफिंग बुद्धा वो सबसे बड़ी हैप्पीनेस की निशानी है। जैसे लाफिंग बुद्धा का मतलब होता है कि घर का ऑनर या घर का पर्सन इतना खुश रहे कि उसके पास सब कुछ हो, उसके पास अच्छा धन हो, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, उसके पास धन, मन की शांति, पैसा, अच्छी हेल्थ, वो इतना खुश है कि वो निरंतर खुशहाल रहे। तो हैप्पी मैन जो है वो उसकी परफेक्ट आइडेंटिटी है। और वो डोर के पास इसलिए रहता है कि एक बात घर में आने वाले लोगों को ये बताई जाती है कि इस घर का ओनर इस दुनिया का सबसे सुखी आदमी है, सबसे हैप्पी मैन है, यानी कि वो लाफिंग बुद्धा है। वो निरंतर खुश रहता है, निरंतर हंसता है। स्ट्रेस उसके आसपास में आप उसकी कोई भी मुद्रा चाहे पसंद करो, कहीं पे भी नहीं होती है। और जितनी भी 24 मुद्राएं उसकी बताई है वो सारी इतनी फ्री मूड में है कि वो 2 हाथ रखकर पूरे वर्ल्ड की पीस के लिए प्रे करता रहता है। उसके हाथ में कई बार माला होती है और वो बैठा हुआ होता है, जो कि मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करता है, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की मुद्राएं हैं। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो 6 मुद्राएं हैं उसके अंदर उसके हाथ में वुलू, गोल्ड इंगॉट, ड्रैगन स्टिक और एक बड़ा सा मनी बैग हमेशा उसके हाथ में रहता है, और जिसका मुंह वो हमेशा बंद रखता है। वो हमेशा पैसे के साथ रहता है। लाफिंग बुद्धा किसी भी मुद्रा में आप देखते हैं तो वो अपने आप में प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। बड़ा ही क्यूट मैं कहूँगा कि एक प्रोडक्ट है। और अमूमन जिस तरह से आपने कहा कि फॉयर एरिया में रखा जाए या उसे घर के मुख्य द्वार की तरफ रखा जाए, सवाल ये उठता है कि ये प्रोडक्ट जो है दरवाजे की तरफ देखता हुआ रखना चाहिए, या दरवाजे से घर की तरफ देखते हुए रखना चाहिए, या एक ऐसी न्यूट्रल पोजीशन में हो भले कि वो अंदर भी देख रहा है और बाहर भी देख रहा है? किस तरह से रखना चाहिए? उस प्रोडक्ट की प्लेसमेंट किस तरह से करनी चाहिए? लाफिंग बुद्धा की प्लेसमेंट और लाफिंग बुद्धा किस तरह के होने चाहिए जो अलग अलग लोगों के लिए लाभ करते हैं, और लाफिंग बुद्धा के बारे में लोगों की क्या मान्यता है, ये तीनों बातें फंग शुई के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें जो मैंने अपने प्रैक्टिस के अंदर देखा है कि लाफिंग बुद्धा के अंदर एक मान्यता बहुत पॉपुलर है। बिकॉज लाफिंग बुद्धा गुड लक का सिंबल है, तो लोग मानते हैं कि ये खुद नहीं खरीदना चाहिए, कोई अगर हमें देता है तो ही हमें लेना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही गलत मान्यता है। लाफिंग बुद्धा आप खुद खरीद सकते हो। अलग अलग मुद्राओं में से आपके लिए कौन सी मुद्रा अच्छी रहेगी उसकी जानकारी, और घर के स्क्वायर फीट या घर के साइज के हिसाब से बुद्धा कितने इंच का आपके घर में रहेगा या कितने फीट का रहेगा वो डिसाइड किया जाता है।
सबसे बेहतरीन बुद्धा होता है मुख्य द्वार के आसपास। या तो आप पोर्च में लगा सकते हो या फॉयर में लगा सकते हो, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल होते हो तो आपकी नज़र सबसे पहले लाफिंग बुद्धा पे जानी चाहिए। और सबसे पहले मेन डोर वाला जो बुद्धा है उसके लिए सबसे आइडियल पोजीशन होती है वेल्थ बुद्धा, संपूर्ण बुद्धा या प्रॉस्पेरिटी वाला बुद्धा, जिसके पास सब कुछ होता है। उसका मुख्य स्थान होता है फॉयर में। लेकिन सारे बुद्धा सिर्फ वहीं ठीक होते हैं ऐसा नहीं होता है। अलग अलग बुद्धा का स्थान अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में है और अलग अलग कमरों में है। जी, तो बहुत अच्छी बात पल्लवी जी, माफ़ी चाहता हूं लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। दर्शकों, फौरन आते हैं और ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से जानते हैं, जिस तरह से उन्हें बताया कि उसका आकार क्या होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए, किस तरह से उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए, उन सब विषयों पर मुझे मालूम है मेरी तरह आप भी उत्सुक हैं जानने के लिए कि लाफिंग बुद्धा इतना प्यारा प्रोडक्ट कहाँ रखना चाहिए घर में। उस पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अब जाएगा नहीं और देखते रहिए वास्तु लविंग।